इसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ का जो फायदा है वो भी हिंदुओं को ही नहीं मिलना, क्योंकि हिंदुओं में लगभग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, जिनको दबाव में डरा के धमका के या किसी भी कारण से 8 बच्चे 9 बच्चे 10 बच्चे पैदा करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। 325 सीट बीजेपी को दिया है, 125 सीट समाजवादी पार्टी को दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी जी के इरादे थे और जो योगी जी के वादे थे, उस पे उनको भरोसा है। मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता ये संविधान के अनुसार केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। समान शिक्षा कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं। समान नागरिक संहिता केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं। और ये जरूरत यूपी में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहन बेटियां 2 चीजों से बहुत परेशान हैं। एक पर्सनल लॉ से, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। हिंदुओं में बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार मिल गया है, वसीयत का अधिकार बराबर मिल चुका है, विरासत का अधिकार उनको बराबर मिल चुका है, गोद लेने का अधिकार सभी हिंदू बहन बेटियों को मिला हुआ है। शादी विवाह की उम्र में थोड़ा सा अंतर है, बेटी की उम्र 18 साल है, बेटी की 21 साल है, नहीं तो मोटा मोटा लगभग बराबर हो चुका है। तलाक लेने की प्रक्रिया अच्छी है, तलाक कोर्ट के जरिए होता है, मनमाने तरीके से नहीं होता है। तो हिंदू बहन बेटियों को लगभग बराबर अधिकार मिला हुआ है। जो सबसे ज्यादा परेशान है वो मुस्लिम बहन बेटियां हैं, जो पर्सनल लॉ से परेशान है। पर्सनल लॉ के कारण मुस्लिम बहन बेटियों को पहली बात तो वहां उनको 4 सौतन उनको मिल जाती है। दूसरा, उनके पास गोद लेने का अधिकार नहीं है। शादी 9 साल के बाद कभी भी की जा सकती है पर्सनल लॉ के अनुसार। उनके पास विरासत का इक्वल राइट नहीं है, जितना बेटों को राइट होता उतना बेटियों को राइट नहीं है। वसीयत का उनको बराबरी का दर्जा नहीं है। तलाक अभी भी मौखिक होता है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाक के जो और तरीके हैं, तलाके हसन, तलाके सुन्नत, बाकी वो तो चल ही रहे। तो मौखिक तरीके होता है, उसमें भी कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। शौहर चाहे तो भाई ठीक है, पहले ये था कि एक झटके में 3 बार करना था, अभी उसको आपको एक महीने में 3 बार, एक महीने के अंतराल पे करना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सबसे पहली जरूरत है वो हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को न्याय देने के लिए सबसे पहली जरूरत है पर्सनल लॉ के स्थान पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लड़की जो मुस्लिम बेटियों की शादी 9 साल में होती है, उनकी शादी 21 साल में होगी, 21 साल में होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, मैच्योर हो जाएंगी, फिजिकली मैच्योर रहेंगी, मेंटली मैच्योर रहेंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, मुस्लिम बहन बेटियों को विरासत का इक्वल राइट मिलेगा, वसीयत का इक्वल राइट मिलेगा, उनको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, उनके बगल में कोई सौतन आके नहीं बैठ जाएगी। और जो दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। भाई 9 महीने पेट में रहना, बच्चे को रखना, ये जितना पेनफुल हिंदू बहन बेटियों के लिए उतना पेनफुल मुस्लिम बहन बेटियों के लिए भी। 9 महीने पेट में जो दर्द हिंदू बेटी को होता है वही दर्द मुस्लिम बेटी को होता है। डिलीवरी के टाइम जो दर्द हिंदू बेटी को होता है वही दर्द मुस्लिम बेटी को भी होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का फायदा हिंदुओं को ही नहीं मिलेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फायदा हिंदुओं को नहीं मिलना है। हिंदुओं में ऑलरेडी ही सबको बराबर अधिकार मिल चुका है। लड़के लड़की को बराबर अधिकार है, बहू बेटे को बराबर अधिकार है, कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा ही नहीं है। जो फायदा मिलेगा मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ का जो फायदा है वो भी हिंदुओं को ही नहीं मिलना, क्योंकि हिंदुओं में लगभग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा
वो मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा जिनको दबाव में, डरा के, धमका के या किसी भी कारण से 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे पैदा करना पड़ता है। तो इसलिए अब योगी जी आ गए हैं। संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, ये सब कंकरेंट लिस्ट में है, इस संविधान में लिखा हुआ है। केंद्र सरकार भी इसको बना सकते हैं, राज्य सरकार भी इसको बना सकते हैं, संविधान में है इसकी व्यवस्था। तो ये 2 कानून बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय योगी जी इस पर जरूर काम करेंगे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून, तीसरा एक और, वो है समान शिक्षा। भाई हिंदुओं के बच्चे तो बाकायदा कॉन्वेंट में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी के लायक हो जा रहे हैं। दिक्कत हो रही है जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ने के बाद वो क्लर्क के लायक भी नहीं होते, चपरासी के लायक भी नहीं होते, सिपाही दरोगा के लायक भी नहीं होते, क्योंकि ऐसी कोई चीज वहां सिखाई नहीं जाती जो पब्लिक लाइफ में काम आ सके। केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जब समान शिक्षा लागू होगी, समान शिक्षा का मतलब कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों की किताब एक हो जाएगी। हिंदू मुसलमान की एक किताब होगी, अगड़े पिछड़े की एक किताब होगी, दलित सवर्ण की एक किताब होगी, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की एक किताब होगी। उससे समता, समानता, समरसता तो आएगी, लेकिन वो गरीब बच्चे जो मजबूरी में मदरसे में जाते हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। तो ये तीसरा कानून है समान शिक्षा कानून, यानी यूनिफॉर्म एजुकेशन एक्ट, जो कि मैंडेट मिल चुका है, स्पष्ट बहुमत है। माननीय योगी जी पहले भी कह चुके हैं कि हाँ देश में समान शिक्षा की जरूरत है। माननीय योगी जी पहले समान नागरिक संहिता के बारे में भी कह चुके हैं, वो तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। और योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट भी बनाया था इलेक्शन के पहले, बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो लागू नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि जैसे ही ये सरकार बनेगी तो 3 प्रायोरिटी सरकार की तुरंत होगी। पहला यूनिफॉर्म एजुकेशन यानी समान शिक्षा, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून। और ये तीनों कानून सबके लिए जरूरी है, मुस्लिम परिवार के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, जो लड़की किसी की बीवी होती है वो किसी की बहन भी होती है। हस्बैंड तो उसको प्रेशराइज करके बच्चे पैदा करवा रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो उसके पिता है उनको सोचिए अब कितनी तकलीफ होती होगी। कौन पिता चाहेगा उसकी बेटी शादी के बाद बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए? कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन निकाह के बाद बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो कहना कि भाई मुस्लिम्स यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं चाहते, यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं चाहते, ये गलत है। मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। ये तो कुछ तथाकथित कट्टरपंथी, चरमपंथी बोलते रहते हैं कि नहीं मत लागू करो, हमारा इस्लाम खतरे में आएगा। ये सब फालतू वाली बकवास की बात है। एक्चुअल में जो आम मुस्लिम है, आम मुसलमान है, वो चाहता है कि उसके बच्चे वही किताब पढ़े जो सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वो चाहता है कि समान शिक्षा होनी चाहिए। जो आम मुसलमान है वो चाहता है कि उसकी बेटी निकाह के बाद उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसको भी प्रॉपर्टी का राइट मिले, उसको भी वसीयत का अधिकार मिले, उसको विरासत का अधिकार मिले। आम मुसलमान चाहता है कि उसकी बहन बेटी के साथ कोई सौतन न खड़ी हो, वो अपने घर में अकेली रहे। ये वो सब चाहते हैं। इसी तरीके कोई भी मुस्लिम पिता या भाई ये थोड़ी चाहेगा कि उसकी बहन जाए या उसकी बेटी जाए अपने निकाह के बाद तो बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए। कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मैं माननीय योगी जी से भी निवेदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी विधायकगण से भी निवेदन करता हूं, नेता विपक्ष अखिलेश जी से आग्रह करता हूं कि इसमें आप व्यवधान मत डालिएगा, अड़चन मत पैदा करिएगा। आपको मुसलमानों की अच्छी खासी वोट मिली है, तो अच्छी खासी वोट मिली है तो उनका सम्मान करिए। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन आप भी करिए, पार्टिसिपेट करिए। योगी जी का जो विजन है, जो मिशन है समाज को सुधारने का, उसमें आप भागीदार बनिए। विरोध करने के लिए विरोध करेंगे,
तुष्टीकरण के कारण विरोध करेंगे, मजहबी कट्टरपंथियों के बहकावे में आके विरोध करेंगे, तो ये तय मानिए कि इससे आपको क्षणिक पॉलिटिकल फायदा तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देश के लिए ये 3 कानून बहुत ज़रूरी है।